Good morning students, welcome to online class beta. Page number 144 and this is the poem, last poem of your book, okay, The Land of Counterpane. The Land of Counterpane. बेटा this is the poem about a boy, ठीक है, लड़के के बारे में है और वो लड़का क्या है, बीमार है. He was in bed, वो क्या है, बिस्तर में था, बिस्तर पे है, था तो बिस्तर में था. तो उस समय जब वो बिस्तर में था तो वो कैसे अपने पूरे दिन को, पूरे होल द डे ही वॉज इन बेड, तो वो अपने आप को खुश रखने के लिए, एक बच्चा अगर पूरे दिन बेड में तो नहीं पड़ा रह सकता, लेकिन वो बच्चा उस बिस्तर में है बिकॉज ही इज़ इल, वो बीमार है. ही वॉज इल, वो बीमार था. तो उसमें अब वो किस तरह से अपने पूरे दिन को, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है उस बेड में, ठीक है. तो आपका जो लैंड ऑफ काउंटर पेन का है, क्या है, मीनिंग ऑफ बेड कवर. बेड कवर यानी कि बेड के ऊपर कवरिंग, जैसे हम क्या होते हैं, ऊपर से क्या होता है, कंबल या गद्दा कुछ भी होता है, नीचे हम उसके अपने आप को कवर करके रखते हैं, यानी कि कवर जो बेड है उस बेड के ऊपर, ठीक है. लैंड ऑफ काउंटर पेन का मतलब है आपका काउंटर पेन की कवर, बेड के कवर के अंदर, यानी कि अंदर रजाई में, या कवर ऑफ किसका, आपका बेडशीट भी हो सकता है, आपका ये आपका कंबल भी हो सकता है, क्विल्ट कंबल भी हो सकता है, कोई हल्की फुल्की चादर भी हो सकती है, बाहरी आपका गद्दा भी हो सकता है, ठीक है ना. तो उससे अपने आप को वो कवर करा उसके अंदर, मतलब उसमें. तो क्या बोलता है इसमें बच्चा, व्हेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड, जब मैं बीमार था, बिस्तर पे था, तो आई हैड 2 पिलो, मेरे 2 तकिए थे, एट माई हेड, मेरे सर पर, एंड ऑल माई टॉयज़ बिसाइड मी ले, और मेरे जो टॉयज़ थे बिसाइड मतलब एक तरफ लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे, मेरे को खुश रखने के लिए, ठीक है. उसकी मम्मी ने रख दिए होंगे कि बच्चा खुश रहेगा. क्या करते हैं मम्मी पापा, जब छोटा भाई बहन आपका होता है किसको, तो उसके आसपास खिलौने रख देते हैं, मम्मा काम करने लग जाते हैं. आपने देखा होगा आपके छोटे भाई बहन है, कोई छोटा भाई आपका 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड, तो अगर मम्मा उसको पकड़ के गोद में नहीं ले जा सकती तो मम्मी क्या करती है, उसको रख दे, उसके सामने खिलौने रख देते हैं. तो जस्ट लाइक वो बीमार है और उसके सामने उसकी मम्मी ने उसके लिए खिलौने रख दिए हैं घर में जो भी हैं उन्होंने, और उसको खेलने के लिए बोला कि आप तुम आराम से थोड़ा खेलो ताकि वो खुश भी रहे, इसके लिए भी, ठीक है. टू कीप मी, जो खिलौने मेरे को पूरे दिन खुश रखने के लिए खिलौने थे. एंड सम टाइम फॉर एन आवर, कुछ कभी कभी कुछ घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए. और सो आई वॉच माई लेडन सोल्जर गो, मैं क्या देखता था, लेडन सोल्जर मेड फॉर, क्या है, शीशे के जो सोल्जर बने हुए थे, वॉच माई लेडन सोल्जर, मेरे लेडन सोल्जर शीशे के जो सोल्जर्स होते हैं मैं उनको देखता था. आई वॉच माई सोल्जर गो, ठीक है ना. आई वॉच्ड माई लेडन सोल्जर गो, जा रहे हैं मेरे सैनिक, जा रहे हैं, विद अ डिफरेंट यूनिफॉर्म एंड ड्रिल्स, अलग अलग यूनिफॉर्म में. ड्रिल का मतलब इसमें दिया है मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे लेफ़्ट राइट करते हुए देखते हो ना आप, अभी 26 जनवरी में परेड देखते हो, तो वो ड्रिल्स हो गया, यूनिफॉर्म एंड ड्रिल, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है. लेफ़्ट राइट करते हुए, यहाँ वहाँ जाते हुए, विद डिफरेंट यूनिफॉर्म, अलग अलग यूनिफॉर्म में देखता था. किनको, जो उसके होते हैं ना खिलौने छोटे छोटे, उनसे मतलब बना के वो ऐसा मतलब खेलता रहता था उनसे. अमंग द बेड क्लॉथ थ्रू द हिल्स, यानी कि अमंग द बेड क्लॉथ मतलब बेड क्लॉथ यानी कपड़ों के थ्रू द हिल्स, यानी कि बड़े बड़े जो कपड़ों से ऊपर नीचे जो जगह बनी हुई, आप गद्दा उड़ते हो तो ऊपर नीचे हिल की तरह दिखाई देते हैं ना, उनमें से, मतलब वो खेल रहा है अपने आप करते हो ना, ऐसे ही आप खेलते हो खिलौनों से, जस्ट लाइक वो बच्चा भी ऐसा ही कर रहा था. एंड सम नेक्स्ट पेज बेटा, नेक्स्ट पेज. एंड समटाइम्स सेंड माई शिप इन फ्लीट, यानी कि कभी कभी मैं क्या करता था, अपने शिप को, अपने जहाज़ को, खिलौने वाला जो जहाज़ है उसको कहाँ करता था, ग्रुप में भेज देता था. शिप्स इन ग्रुप्स मतलब ग्रुप में भेजता है. ऑल अप एंड डाउन अमंग द शीट्स, यानी कि शीट्स यानी कि ऊपर बिस्तर में ही, जहाँ पर भी आपका इसीलिए ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ उड़ के उसमें मैं ऊपर नीचे उनको भेज दिया करता था. और ब्रॉट माई ट्रीज़ एंड हाउसेज आउट, कई बार मैं क्या करता था, अपने घरों, अपने पेड़ों को और अपने घरों को बाहर निकाल के ले आता था. एंड प्लांटेड सिटीज़ ऑल अबाउट, और क्या करता था, और जो सिटीज़ शहर बना रखा है मैंने उसमें क्या कर देता था, मैं पेड़ लगा देता था. अच्छे घर बना दिए, घर के जो जगह जगह दिख रहा है ना पिक्चर में, उस तरह से, और मैं उनमें पेड़ लगा देता था ऑल अबाउट, ठीक है ना. आई वॉज द जाइंट ग्रेट एंड स्टिल दैट सिट अपॉन द पिलो हिल, बोलता है मैं अपने आप को क्या समझता था, एक बड़ा राक्षस समझता था. क्या समझता था, राक्षस. एंड गेट ग्रेट स्टिल, और ग्रेट एंड स्टिल, अभी दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल, यानी कि
अब क्या है, वो जो गद्दा था वो खिलौने हैं, वो तो क्या है, छोटे छोटे खिलौने हैं, छोटे छोटे गद्दे, मतलब छोटे छोटे खिलौने हैं। और उस गद्दे के जो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ बनी, उसको क्या बोल दिया उसने, हिल बता दिया। और वो खुद बड़ा सा हो गया, तो बोलता है कि मुझे अपने आप को कई बार क्या फील करता था, मैं इनके बीच में बहुत बड़ा राक्षस हूँ, जाइंट हूँ। दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल, जो कहाँ बैठा हुआ है, पिलो हिल में बैठा हुआ है। जो पिलो है उसके बैक साइड में लगे हैं बेटा, कैसे है वो, उसको पिलो हिल पे बैठा, मतलब उसने क्या करा, जो गद्दों के जो पिलो के जो आपके तकिए हैं, तकियों के कवर में जो बैठा हुआ, पास सहारा लेके बैठा हुआ है, तो बोलता मैं एक बहुत बड़ा किसकी तरह दिख रहा हूँ, राक्षस की तरह दिख रहा हूँ। और पिलोस को क्या लगा दिया उसने, पहाड़ी लगा दी, और उस पर बैठा हुआ हूँ, बहुत बड़ा जाइंट। ठीक है, दैट शी सिट्स अपॉन द पिलो हिल में, एंड शीज, और देख रहा है बिफोर हिम, उनको डेल एंड प्लेन, क्या देख रहा है, वैली को देख रहा है और प्लेन एरिया को देख रहा है। ठीक है, क्या बोलता है, मैं तकियों के हिल में बैठा हुआ ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि बहुत बड़ा जाइंट हूँ, और क्या देख रहा हूँ मैं, सीज बिफोर हिम, और देख रहा हूँ घाटी बनी हुई। अब देखो घाटी क्या होता है, क्या होता है घाटी, पहाड़ों के बीच में एक बिल्कुल प्लेन एरिया, उसको घाटी बोलते हैं। डेल वैली घाटी, प्लेन मतलब बिल्कुल फ्लैट लैंड, कई जगह पर क्या होता है, पहाड़ी होती है, बीच में पहाड़ों के बीच में प्लेन लैंड होती है, उसको डेल वैली बोलते हैं, और प्लेन। ठीक है, ऐसा मैं लग रहा हूँ, दो पतकियों के बीच में बैठा हुआ मैं ऐसा राक्षस की तरह दिख रहा हूँ, और देख रहा हूँ किनको, वैली और प्लेन एरिया को। द प्लीजेंट लैंड ऑफ कंट्री पेन, यानी कि बहुत ही सुहाना, बहुत ही सुंदर, प्लीजेंट का मतलब बहुत ही सुंदर दिखना, प्लीजेंट लैंड ऑफ कंट्री पेन, कंट्री पेन मतलब बेड कवर के लैंड में, बेड कवर में मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें अपने मन में वो सब कुछ सोच रहा है। ठीक है, दिस इज़ द पोएम, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। ठीक है बेटा, तो ये पोएम आपकी है, एक बच्चा है जो बहुत बीमार है, क्या है, बीमार है, वो बीमार था, ही वॉज वेरी इल एंड ही वॉज इन बेड, और एंड दैट टाइम व्हेन ही वॉज इन बेड ही एंटरटेन हिमसेल्फ विद हिज टॉयज़, अपने टॉयज़ के साथ अपने आप को खुश रखने की, ही ट्राई टू क्या है, मेक हैप्पी हिमसेल्फ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि मैं बीमार, तो बीमार बच्चा हिल नहीं पा रहा अपने बिस्तर से, तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अपने आप को मेक हिम हैप्पी, अपने आप को खुश महसूस करवा रहा है, और इससे अपने खिलौनों से, उनके जो भी उसके साथ हैं उनको, उन खिलौनों से कहीं घर बना रहा है, कहीं घर बना के उनके आसपास क्या कह रहा है, पानी है, पानी को भी महसूस हो कर रहा है, मतलब फीलिंग कर रहा है कि ये है। और फिर उसके बाद वो पहाड़ों में क्या है, अपने जो गद्दे के जो पहाड़ से बने हुए, गद्दा ऊपर उबड़ खाबड़ है, उसके अंदर वो क्या चढ़ा रहा है, शिप चढ़ा रहा है, और शिप्स को फिर कहीं ऊपर और नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, और फिर उसने क्या करे, अपने घर है, घर झोपड़ी टाइप की आप होती है, उसके आसपास क्या कर रखा है उसने, रोड सी बना दी, और उसके ऊपर क्या करा दे, पेड़ लगा दिए। ठीक है, इस तरह से वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, इन द बेड के बेड पर ही। ठीक है, ये पोएम आपकी है, और आपको मैं ऑनलाइन क्लास है, उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं आपको उसमें समझा दूँगी बेटा। ओके, ऑल ऑफ़ यू हैव ए नाइस डे।